हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक शहर में 5 ऐतिहासिक स्थल, 6 बगीचे व 7 शॉपिंग मॉल हैं। कितने तरीकों से एक पर्यटक शहर घूम सकता है यदि वह कम से कम एक शॉपिंग मॉल में अवश्य जाए? और इसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में देखिए बच्चों, इस बात को समझिएगा आप कि मान लीजिए हमारे पास एन वस्तुएं हैं। अब यदि एन वस्तुएं हैं तो हम सबसे पहले यह कह सकते हैं कि हम एन में से कोई भी वस्तु का चुनाव नहीं करें, या फिर एन में से हम एक वस्तु का चुनाव करें, या फिर एन में से दो वस्तुओं का चुनाव करें, या फिर यह हो सकता है कि इसी प्रकार हम एन में से एन वस्तुओं का चुनाव करें। तो देखो यही स्थितियां संभव होगी, या तो आप वस्तु का चुनाव करोगे नहीं, या फिर एक, या फिर दो, या फिर एन। अब अगर ध्यान से देखो तो ये बच्चों क्या बन गया है, ये सारे द्विपद गुणांक है जो किसके बराबर होता है, इनका योगफल 2 की घात n के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आप बात याद रखिएगा। यदि हमें n वस्तुएं दी जाती है और अगर हमें एक वस्तु को चुनना है, या तो एक, या फिर दो, या फिर कोई वस्तु नहीं, तो इसका जो योगफल आता है या सभी तरीकों का जो योगफल आता है वो 2 की घात n के बराबर होगा। अब यहां से देखिए हम प्रश्न को हल करेंगे और हमें जो दिया गया है सबसे पहले मैं उसे लिख देता हूँ। क्या दिया गया है हमें? सबसे पहले ऐतिहासिक, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम ऐतिहासिक। ऐतिहासिक स्थल। देखिए ऐतिहासिक स्थल हमें कितने दिए गए हैं? ये दिए गए हैं 5। ठीक है, ऐतिहासिक स्थल हो गए। मात्रा भी लगा दो यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल में। चाहो तो इसे दोबारा भी लिख सकते हो बच्चों आप। ठीक है, ये क्या था हमारा ऐतिहासिक स्थल। अब तो दिखेगा आपको साफ साफ। उसके बाद लिखूंगा मैं बगीचे। तो देखिए बगीचे, कितने बगीचे हैं ये देखिए आप, बगीचे। ठीक है बच्चों, तो बगीचे हैं वो कितने हैं हमारे पास, ये दिए गए हैं 6। उसके बाद शॉपिंग मॉल, तो शॉपिंग, शॉपिंग पूरा लिख देते हैं, शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल है हमारे पास कितने, ये है बच्चों 7। ठीक है, तो अब सारी बातें यदि आपकी मुख्य अवधारणा में आपको समझ में आ गई है तो देखिए प्रश्न का उत्तर कितना आसान है। यहां से लिखूंगा मैं अभिष्ट तरीके। यहां पर लिखेंगे हम अभिष्ट तरीके। देखिए अभिष्ट तरीके कितने होंगे। सबसे पहले बच्चों मैं वह समझाऊंगा आपको कि आपके पास ऐतिहासिक स्थल कितने हैं, 5। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो किसी भी ऐतिहासिक स्थल पे नहीं जाएंगे, या फिर एक ऐतिहासिक स्थल पर जाएंगे, या फिर दो पर, या फिर हो सकता है आप सभी ऐतिहासिक स्थलों पर चले जाएं, 5C5 तक। ठीक है, दूसरी बात, बगीचे पर भी वही बात होगी। या तो आप किसी भी बगीचे में नहीं जाएंगे, तो 6C0। हो सकता है आप एक बगीचा घूमने जाएं, इसी प्रकार हो सकता है आप पूरे के पूरे 6 बगीचे घूमने चले जाएं, ये संभव है। तीसरी स्थिति देखिएगा, कहा गया है कम से कम एक शॉपिंग मॉल अवश्य जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 शॉपिंग मॉल है, तो 7C0 नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि क्या कहा गया है, कम से कम एक तो जाना ही है। तो ये कहाँ से प्रारंभ होगा, 7C1, 7C2, और इसी प्रकार ये हो जाएगा 7C7। ठीक है, और ऊपर देखिए सूत्र मैंने आपको लिख दिया है, 5C0 5C5, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 2 की घात 5 के बराबर। उसके बाद गुणा, ये किसके बराबर होगा, ये होगा 2 की घात 6 के बराबर। परंतु यहाँ देखिएगा 2 की घात 7 नहीं आएगा बच्चों, 2 की घात 7 में से हमें एक कम करना पड़ेगा, क्योंकि 7C0 यहाँ पर नहीं है। तो ये होगा 2 की घात 7 और -1। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है, लिख दिया मैंने इसको उत्तर। अब विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला विकल्प देखिएगा, 2 की घात 5, 2 की घात 6 और 2 की घात 7 -1, अर्थात ये जो है हमारा बिल्कुल सही विकल्प मिल चुका है हमें। बाकी गलत होंगे। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।